Hey class 9th, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Asta and I'll teach you mathematics of class 9. So अब मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ. मैंने पिछली वीडियो में कंटिन्यू किया था विथ एक्सरसाइज 1.1. अब मैं 1.2 आपको पढ़ाने वाली हूँ. एंड सुनो अब बस एक बात सुन लो मेरी अभी कि स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को क्या कहा था. अगर आपने पिछली वीडियो देखी मैंने आपको कहा था कि कभी भी कोई कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा कोऑर्डिनेट्स लिख देना, ठीक है. पर जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें भी सेम फिगर यूज़ हुआ था, बस ये चीज़ एक्स्ट्रा है. तो मैं इस वीडियो में इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगी. इसके कोऑर्डिनेट्स जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होंगे मैं सिर्फ वो यूज़ करूँगी, सबके नहीं लिख रही हूँ. जिसको सबके देखने की क्या क्या है वो पिछली वीडियो जाओ और मैंने स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में सारे कोऑर्डिनेट्स बता देती हूँ, उसे देख लो, ठीक है. तो पहले मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट बता देती हूँ. अगर आप ध्यान से देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो P जो है वो है -6, 0. कोऑर्डिनेट लिखना जिसको नहीं आता है वो पहली वीडियो देखना है इस चैप्टर की, उसमें मैंने सब बताया है कैसे करना है. तो यहाँ पे x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 0 है क्योंकि ये x एक्सिस है. एंड सुन लो एक और बात सुन लो, मैंने आपको क्या बताया था, ये ज़रूरी होता है कि आप x एक्सिस y एक्सिस मेंशन करो, बट मैं इसे फ़िलहाल इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस टू राइट, ठीक है. ये बात आप ध्यान रखना, आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, ओके. तो ये -6, 0. फिर आप s की वैल्यू देखो, तो s की वैल्यू आप देखो यहाँ से स्ट्रेट करो और ये देखो आप x की वैल्यू की बात करो तो आप x में तो -6 पर ही हो, पर आप y की बात करो तो y पे आप ऊपर गए हो कितना, 6 यूनिट. स्ट्रेट लाइन खींच के देखो. अगर आपको किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो रही है कैसे करना है तो बेस्ट थिंग इज़ आप उस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पे सीधी लाइन खींच दो और आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है, ठीक है. नेक्स्ट है आप r का देखो, तो r -6 पे है और y में 9 के सीधे सीधे आ रहा है. देखो अगर आपको लगेगा कि दीदी लाइन थोड़ी टेढ़ी है तो आप प्लीज़ अपने साथ बुक्स लेके बैठना, बुक से ही समझ आएगा. यहाँ देखो, ये ध्यान से देखो, r पॉइंट 9 पॉइंट के, ये रुको ये भी देख लो, 9 पॉइंट है, 9 के सीधे में है r और ये नीचे -6 तक जा रहा है, ठीक है. तो इट्स -6, 9. आप W देखो, मैंने क्या कहा, कोई पॉइंट समझ नहीं आया सीधे लाइन खींच के देख लो. W पे मैं सीधे जा रही हूँ तो ये -2 पे आ रहा है, तो x में -2 और y में 9 है, ठीक है. ऐसी h का सीधे लाइन खींचो, h में -3 है और y में तो s वाले का ही पॉइंट होगा, तो ये 6 के साथ 6 है, ठीक है. ये बात समझ आ गई. इस कोऑर्डिनेट को एक मिनट देख लो, ठीक है. सब कुछ क्लियर. अब आगे करते हैं. तो उसने कहा है पहली चीज़ कि आप ग्राफ शीट पे x एक्सिस y एक्सिस मेंशन करो. तो ये x एक्सिस y एक्सिस मैंने इसलिए इरेज कर दिया बिकॉज आई नीड स्पेस, बट मैंने आपको अभी लिख के दिखा दिया, ठीक है. फिर वो कह रहा है ओरिजिन, तो ये रहा हमारा ओरिजिन 0, ठीक है. फिर वो कह रहा है मार्क करो -7, 0 पॉइंट, -7, 0, यानी x एक्सिस में पहला नंबर होता है कॉमा के पहले, दैट इज़ कॉमा के लेफ्ट साइड जो नंबर लिखा था वो x की वैल्यू होती है. तो यहाँ पे x की वैल्यू -7 चाहिए. तो मैंने क्या कहा था कि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं आप इन्हें एक्सटेंड कर सकते हो, राइट. तो इनको आप एक्सटेंड कर लो और उसमें मेंशन कर दो x और y की वैल्यू, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने करा, यहाँ लिखा -7. वो तो ये रूम सा बना रखा है ना जो फिगर है, वरना ये लाइन यहाँ पे है नहीं, तो बस रेफरेंस के लिए बनाई गई है, एक वॉल दिखाई गई है. तो ये रहा आपका -7, 0 पॉइंट, ठीक है. -7, 0. और हाँ, ये टेंशन मत लेना कि एग्जाम में दीदी हमें कैसे पता चलेगा अगर मैंने पहले ये ग्राफ पेपर बना दिया बाद में ये कैसे बनाऊंगा वगैरह. अगर जस्टिन कुछ ऐसा आ गया एग्जाम में तो उसकी टेंशन मत लो, आप उसे ऐसे ही एक्सटेंड करके जैसे मैंने बताया आप उसे मार्क कर देना. बट ये बात का ध्यान रखना कि आपको यहाँ एरो लगाना है, ठीक है. एरो लगाना मैंडेटरी है बिकॉज ये चीज़ इन्फिनाइट, ये लाइन इन्फिनाइट तक चलती है, ठीक है. बिकॉज बहुत सारे नंबर्स देख सकते हो, इन्फिनाइट नंबर्स है, राइट. नेक्स्ट चीज़ जो आती है आपको बोले 13, 0. तो 13, 0 आप देखो 1 2 3, 13 देखो पहले है, लेफ्ट साइड है कॉमा के, है ना. तो वो x की वैल्यू है, पहली x की वैल्यू होती है, एब्सिसा होता है दैट इज़. तो यहाँ पे आप इसे भी आगे एक्सटेंड कर लो, यहाँ लिखो 13 और इसको मार्क कर दो 13, 0. तो ये तो चलो बेसिक हो गया. अब देखो आपको बोला है एंड फ्रॉम 0, -15, 0, 12. तो सिमिलरली मैंने क्या कहा था, यहाँ पे कॉमा के राइट साइड लिखा है, तो 0, 12 का मतलब क्या हुआ, तो x की वैल्यू 0, दैट इज़ आप y एक्सिस पे चल रहे हो, और 12 इसको आगे एक्सटेंड करके 11,
12, तो ये रहा आपका 0,12, ठीक है, ये पॉइंट। ऐसे ही नीचे जाके 0,15 आप मार्क कर लेना, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करके -1, -2, -3 करके कर देना, तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। ऐसे ही -15 तक जाके आप 0,-15 मार्क कर देना। अभी बोर्ड पे स्पेस नहीं है, आई नीड दिस फिगर, तो मैं अभी रेज नहीं कर सकती, तो इसलिए आप समझ गए ना वैसे कैसे होना है। जिसने पहली वीडियो देखी है, दूसरी देखी है, भाई अभी तक तो उसे कोऑर्डिनेट्स मार्क करने आ गए होंगे, तो ऐसे आप मार्क कर लेना, ठीक है। और अब देखो, ध्यान से देखो, उसमें नीचे कहीं पे लिखा है कि यूज़ द स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये चीज़ मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखो 9th में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, पर ये बात मैं आपको 10th के लिए भी बता रही हूँ। बहुत मतलब इवन माय फ्रेंड्स जिन्होंने जब दिए थे, जब हम लोगों ने 10th के बोर्ड्स दिए थे, तब बहुत बच्चे ये गलती करते थे, वो लोग स्केल नहीं लिखते थे। स्केल का मतलब क्या होता है, अब देखो मैंने आपको जो बताया था, कोई भी चीज़ हम कोऑर्डिनेट का सिस्टम लोकेट करने के लिए करते हैं, तो ग्राफ पेपर तो छोटा सा होता है। अगर मुझे ये दिखाना है कि ये 0 से लेके 1 तक 1 किलोमीटर है, तो मैं 1 किलोमीटर का ग्राफ तो लेके नहीं आऊँगी, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ये 1 2 3 4 लिख देती हूँ, और मैं ग्राफ में ही कहीं पे साइड में लिख देती हूँ स्केल। स्केल ये बताता है कि ये 1 यूनिट का मतलब क्या है, तो हम लिखते हैं 1 यूनिट। अब जैसे ये 1 यूनिट 1 किलोमीटर के बराबर है, तो हम लिखते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने एक्स एक्सिस के बारे में लिखा है। ऐसे ही वाई एक्सिस के बारे में 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अगर ये 1 किलोमीटर है, हो सकता है कि आपने यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर हो, तो कोई नहीं, एक ही क्वेश्चन में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये तो किलोमीटर में रखो या सेंटीमीटर में, वो तो बस मार्क करने के लिए यूज़ होता है, तो इट्स नॉर्मल। ये आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये किलोमीटर है सेंटीमीटर देंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऐसे तो ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का मतलब क्या है कि ये जो 1 यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे फिर -1 सेंटीमीटर, दीदी क्या मतलब हुआ कि ये यूनिट -1 सेंटीमीटर? नहीं, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ये माइनस साइन आप डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हो, कि यानी यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे की डायरेक्शन, और यहाँ 1 सेंटीमीटर जहाँ पे आप खड़े हो, सपोज ये आप ही हो, तो आपसे पीछे डायरेक्शन, दैट इज माइनस आपके पीछे डायरेक्शन में 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पीछे की डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर, या आगे की डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर। समझ आ गया स्केल का मतलब। अब आपको क्वेश्चन करना है यहाँ पे, तो हाँ पहले मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ये तो क्वेश्चन में मेंशन दिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और अब आपने ये भी कर लिया होगा, तो मैं 13,0 वगैरह भी इरेज कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन में नीड हुआ हम फिर मार्क कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है ये। फिर अब देखो क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है कि प्लेस रेंज रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। अब आप उसकी स्टडी टेबल अरेंज करने जा रहे हो, टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट। 3 ऑफ इट्स फीट यानी एक टेबल होती है, ये टेबल, उस टेबल की एक जो लेग होती है वो ये है, ऐसी एक लेग यहाँ, एक लेग यहाँ, एक लेग यहाँ। ड्राइंग करते हो ना, तो ये एक लेग ऐसे फीट बोला है, ठीक है। तो आपको क्या है, मानो जैसे ये एक टेबल है, अब ये टेबल तो हवा में है ना, ज़मीन पे, तो ये पॉइंट टच होगा, ये फीट टच होगी, तो मान लो ये ज़मीन है, देखो ऐसे मानो ये ज़मीन है, ये आपकी टेबल है, और इस टेबल के पैर ऐसे हैं, ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जहाँ टच कर रहे हैं ना, इस पॉइंट की लोकेशन दे रखी है, ठीक है। ये पॉइंट मार्क करना है। ऑब्वियसली ज़मीन पे तो फीट ही टच होगी ना, टेबल थोड़ी टच होगी। तो अब उधर क्या दे रखा है कि पहली बात दे रखी है रेक्टेंगुलर है। ये हिंट बताती जा रही हूँ क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। आपको क्या दे रखा है, ओके रेक्टेंगुलर है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ आएगा इसका यूज़ है। रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है जिसके 3 पैर हैं, 8,9, दैट इज 8,9। यहाँ पे 8,9 देखो, ये है 8,9 हमारा पहला है। फिर दे रखा है 11,9, सो 11,9 यहाँ पे है हमारा। रुको मैं ना रेड स्केच पेन से मार्क करती हूँ, मार्कर से मार्क करती हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखो, ये है हमारा 8,9, ये हो गया हमारा 11,9, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 11,7, 11,7 यहाँ पे, ये देखो, हाँ 11,7। अब आपको क्या कहा है कि अब बताओ 4th फीट का होगी, तो आपको इतना पता है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो ये एक हो गया, ये एक हो गया, इसकी ऑपोजिट साइड इसकी जितनी लंबी होनी चाहिए, इसकी ऑपोजिट साइड इसकी जितनी लंबी होनी चाहिए। ये कितनी लंबी है, देखो 9 तो सेम है, इससे तो पता नहीं चलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगे, पहले तो आप ये देखो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू बदल रही है ना यहाँ पे, तो x से पता करेंगे। ये पहले पॉइंट 8 से 9 पे गया होगा, यानी 9,9 आया होगा। फिर 9 से 10 पे गया होगा, यानी 10,9 होगा। फिर 11 पे गया होगा, तो कितने यूनिट्स चले, 1 2 3 यूनिट्स चले। तो यानी इसका जो भी ये है, ये चीज़ टेबल 3 सेंटीमीटर लंबी है।
अब कंफ्यूज मत होना 3 सेंटीमीटर कहाँ से, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर था, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे करूँगी, यहाँ से 11 है, 11 माइनस 3 कितना होता है 8, क्योंकि 8 यूनिट्स पहले ही तो होगा। ये रेक्टेंगुलर टेबल ऐसी थोड़ी है, ऐसी शेप की थोड़ी टेबल होती है, ऐसी शेप की तो होगी, तो मुझे ये इससे पहले जाना है। ये 11 वाला पॉइंट है तो मुझे इससे पहले जाना है, ठीक है। तो इससे पहले आप माइनस कर दो 3, तो आप 8,7 पे आ जाओगे। तो बस ये आपकी 4th फीट हो गई, ठीक है। और अगर आपको कंफर्म करना है सही है नहीं सही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो कितना है, यहाँ पे 11 तो सेम ही है, तो आप यहाँ पे इस वाले नंबर से कंपेयर करो 7 से 9, तो पहले आप 7 से 8 गए होगे, फिर 8 से 9 यानी 2 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 से मैं तो 7 से 8 गए, फिर 8 से 9 गए, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की। तो यानी आपका आंसर क्या हो गया पहले वाले का, 4th फीट कौन सी है 8,7। फिर आपसे पूछा है क्या ये टेबल के लिए गुड स्पॉट है। तो अब देखो ये तो वैसा क्वेश्चन है जो आएगा नहीं। अब गुड स्पॉट क्या, वो तो कहने को आप वार्डरोब के इधर रखो, आप बेड के उधर रखो, वो तो लोकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको जनरल ऐसे पूछने के लिए। तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो कि बेड और टेबल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वॉकिंग स्पेस हो, तो कोने में हो जाए थोड़ा, वो सब तो वैसे एग्जाम में आता नहीं, बस ये दे रखा है, तो इट्स यूजलेस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसने कहा है कि अब आप लेंथ बताओ पहले तो क्या है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल। विड्थ यानी चौड़ाई यानी ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या होता था, याद है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये लेंथ होता था, ये ब्रेथ होता था, रिमेंबर, किसी को याद है? अब याद होना चाहिए यार इतना तो, मतलब अगर नहीं है तो ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, सोचो सोचो सोचो, 2 होगी 3 होगी लेंथ। अब जिसने सुनो, अब जिस बच्चे ने आंसर 2 दिया है गलत। अब क्यों कहोगे, अभी तो कहा था दीदी ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, यही चेक कर रही थी। ओ सॉरी, मैंने उल्टा कहा था ना कि ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, मैंने उल्टा कहा था, ठीक है। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, चौड़ाई ये है, ये लंबाई है इसकी, ठीक है। तो जो लेंथ होगी, लेंथ इज़ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज 2 सेंटीमीटर। ये पता क्वेश्चन क्यों दिया है, क्योंकि उसने देखो अगले में लेंथ पूछा है और एक विड्थ पूछा है। जो आंसर की होगी उसमें तो यही होगा ना कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है। वो इसी चीज़ में कंफ्यूज कह देंगे आपने उल्टा सीधा लिख दिया। ऐसी चीज़ों में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, स्कूल वाले। बस समझ गए ना, लेंथ ब्रेथ पता होना चाहिए, बाकी तो ईजी था क्वेश्चन। आप पूछा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, टेबल की हाइट कितनी है। तो अब ये समझो फ्लोर है, ठीक है। अब ये दे रखा है कि इतना लंबा है, तो हाइट आप कैसे नापोगे, फ्लोर चाहिए पहले आपको। Guys, wait for a second. I have an important work. Just wait for a second. Yeah, guys, thank you for waiting. Actually, वो एक important call आ गया था. I'm sorry. हाँ, अब सुनो, तो मैं क्वेश्चन था कि आपको लेंथ ब्रेथ मैंने बता दी थी, अब पूछा था कि हाइट क्या होगी। तो अब जिस बच्चे का दिमाग वेरी गुड, अगर आपको खुद से समझ आ गई कि आंसर क्या होगा, और जिसको नहीं आया अब दिमाग लगाओ। मैंने क्या कहा था कि ये एक्स और वाई एक्सिस का नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये प्लेन क्या, आपको इसे 2D, अगर आप देखो आपको यहाँ पे 2D फिगर की तरह ट्रीट किया गया है इस टेबल को। आपको अगर सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है, मान लो ये जो फर्श है ये ये मान लो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैंने आपको यहाँ पे कोई टेबल रखी है, बोर्ड यहाँ पे रखा है, ठीक है। और बोर्ड के नीचे सपोज इसका मान लो यहाँ पे बोर्ड की फीट है, ये बोर्ड की टांगे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखी हुई। तो मैंने तो आपको इन चारों पॉइंट्स के दिए ना, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए, मैंने आपको प्लेन में रखे कोऑर्डिनेट्स दिए। मैंने आपको इसकी लेंथ थोड़ी दी है, जो उसके पैर होते हैं, अगर सपोज यहाँ पे पैर लगे होते चारों कोने पे, तो मैंने आपको इसके लेंथ थोड़ी दी है। तो आप कैसे बता दोगे, तो आपको यहाँ पे 2D, ये 2D फिगर है, तो 2D फिगर में तो 2 डायमेंशन ही होती है, दैट इज लेंथ और ब्रेथ, जो आपको पता चल गई। 3rd डायमेंशन कहाँ से लाओगे, आपको 3D फिगर थोड़ी दी है ये, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइट कांट बी डिटरमिन। हाइट आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी आप हाइट का पता नहीं लगा सकते कितनी है, ठीक है। समझ आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रुको थोड़ा बोर्ड साफ कर देते हैं, वरना काफ़ी बच्चे बोलेंगे दीदी समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, क्योंकि मैंने बहुत गंदा लिखा और मैं दोबारा नहीं समझाना चाहती, बिकॉज मैंने एक बार बहुत अच्छे से समझा दिया है। मजाक कर रही हूँ, जिसको समझना है पूछ लेना, पढ़ा दूँगी। I'm sorry guys, I'm talking too much, but you know, बोलने की आदत पड़ चुकी है बहुत ज़्यादा। हाँ चलो, फालतू की बात बाद में करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की।
इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, हिंज यानी अब जब दरवाज़ा, ये मान लो ये दरवाज़ा है, रुको, ये है, ये दरवाज़ा ऐसे खुलता है ना, ये दरवाज़ा ऐसे खुलता है, तो ये यहाँ से अटैच्ड है ना, इसे बोलते हैं हिंज, ठीक है। तो लिखा है कि B1 पे मान लो उसकी हिंज है, B1 कहाँ गया, ये रहा, B1 क्या है 1.5,0, जिसको समझ नहीं आया कहाँ से आया, पिछली वीडियो देखो, स्टार्टिंग में बताया था, बता दिया था मैंने कि मैं इस वाले पार्ट के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। अब B1 का मैंने बता दिया, एंड ओपन्स इट इनटू द बेडरूम। अच्छा, दरवाज़ा अगर बाथरूम का यहाँ पे है तो ये ऑब्वियसली बेडरूम में ही खुलेगा, बाथरूम से बेडरूम ही आओगे ना, तो बाथरूम का गेट खुल के एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। विल इट हिट द वार्डरोब और नॉट। अब आपसे पूछा है कि रुको, बाथरूम डोर की हिंज B1 पे है, ओके, एंड आर दे एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ़ द डोर इज़ मिड वाइड। ओ ये देखो, अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता, तो याद हो तो B1 B2 जो था पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसकी लेंथ हमने वहाँ निकाली थी, जिसको पता है जल्दी से बताओ कितनी थी, 3, 2, 1 कमेंट्स में लिख देना, जिसको याद हो, जिसने पहले एक्सरसाइज की होगी उसे पता होगा कि जो डोर थी, बाथरूम डोर की लेंथ थी 2.5 यूनिट, कैसे निकाली थी, 1.13, दूसरा 0.13, 0,4, ये मैंने क्या लिखा है 1.5,0, 0,1.5, ठीक है। तो ये रे पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या था 2.5, जिसको नहीं पता कैसे, पिछली वीडियो देखो सब समझ आ जाएगा। तो लिखा है कि डोर 2.5 यूनिट्स लंबा है, यानी लंबाई तो हुआ, देखो जैसे ये है बाथरूम का डोर, तो बाथरूम का डोर इतना लंबा है, तो जब ये, और ये एक मिनट को ऐसे, तो यहाँ से जब ये खुलेगा तो ये खुल के ऐसे होगा, ऐसे, फिर ये ऐसे खुलेगा, तो ये और ये दोनों, ये B1 पॉइंट दे रखा है और ये B2 पॉइंट दे रखा है, तो गेट इतना ही तो लंबा होगा इसके जितना, क्योंकि गेट यहीं से खुलेगा यहीं बंद होगा, तो जो गेट की लेंथ हुई वो भी 2.5 सेंटीमीटर जितनी हुई, ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब पूछा है वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। अब मुझे देखना है, जैसे ये है, अगर ये खुलेगा तो खुलने के बाद ये ऐसे खुलेगा, तो क्या ये वार्डरोब में हिट कर रहा है, तो पहले ये देख लो कि हमारा जो डोर है वो अभी वर्टिकल है, खुलने के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो वार्डरोब है वो यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर है और गेट की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दूर है, समझे कैसे। तो इसकी 2.5 लेंथ है, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये अगर स्ट्रेट भी खुल जाए पूरा तो ये ज़्यादातर 2.5 ही खुल पाएगा, क्योंकि इसकी खुद की लेंथ 2.5 है और ये वार्डरोब यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूर है, यानी जो अभी गेट होगा ना वो खुलने के बाद भी वार्डरोब से 0.5 सेंटीमीटर छोटा ही रहेगा। तो आपको ये दे रखा है, आपसे पूछा है कि बाथरूम का डोर अगर हिंज कर रखा है तो क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा, नो, वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद 2.5 है, वार्डरोब 3 सेंटीमीटर दूर है, तो खुलने के बाद भी उनके बीच में 0.5 सेंटीमीटर का लेंथ का गैप रहेगा। उसने कहा क्या आप चेंज कर सकते हो, एक मिनट, आपसे पूछा है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। उसने कहा कि अगर हम डोर को वाइड कर दें यानी और चौड़ा कर दें तो आप सजेस्ट कर सकते हो कुछ चेंजेस। फालतू का क्वेश्चन है अगेन, बट आप कर सकते हो कि वार्डरोब को छोटा कर दो, वार्डरोब को उधर शिफ्ट कर दो, ऐसे ऐसे आप सजेशन दोगे, क्योंकि अगर ज़्यादा चौड़ा कर दिया, अगर 3 सेंटीमीटर से ऊपर चलेगा तो बिल्कुल ही टकरा जाएगा, 3 सेंटीमीटर भी एज पे आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा है, थर्ड क्वेश्चन, लुक एट रियान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ OFPR। OFPR के मैंने बता दिया, OF था, जिसको नहीं पता जाके पीछे वीडियो देखो, 0,9, OFPR स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द शावर एरिया, SHWR। SHWR शेप का नाम बताओ। यहाँ पे शेप ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ऐसे है, ये स्ट्रेट है और ये जाके ऐसे है। ये याद है कौन सी शेप होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बाकी 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती, ये कौन सी शेप होती है। जिसको नहीं पता, क्यों नहीं पता, और जिसको पता है वेरी गुड, ट्रेपीजियम, ठीक है। कौन सी शेप है, ट्रेपीजियम। आपसे पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर, जो हम बता चुके हैं बाथरूम के। मार्क ऑफ अ 3x2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2-3 स्पेस फॉर द टॉयलेट विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेस, ठीक है। तो आपसे वॉश बेसिन और आपको उसका टॉयलेट का दे रखा है, ठीक है। अब हम देखो मार्क करेंगे, 2x3 फीट दे रखा है ना आपको। हाँ, अब इसे समझो, सोच रहे होगे दीदी बीच में खो गई, आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली इन्होंने जो फिगर दिया ना वो थोड़ी क्लियर नहीं दे रखी। अगर देखो इधर ध्यान से देखो, अब आप लोग इसमें जूम करके ये ध्यान से देख, अरे यार बेड वाला ये नहीं दिखाना, ये देखो
ये वॉश बेसिन यहाँ पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप जूम करके देखोगे तो वो 1 से नीचे आ रहा है, ठीक है। वो ये देखो, ये वाला पॉइंट 1 से नीचे आ रहा है। अब देखो कोई भी अगर हमें क्वेश्चन देता है तो हमें इस हिसाब से क्वेश्चन देता है कि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो अब ये बात इतनी सी है, उसे ये पता है कि हम जूम करके हमें समझ तो आ नहीं रहा कि ये पॉइंट कहाँ पे है, पर हम इतना अंदाज़ा लगा पा रहे हैं आइडिया से कि हो सकता है कि ये वाला जो पॉइंट हो ये 1 और 2 के बीच में हो। तो 0 और 1 के बीच में हो, तो 0 और 1 के बीच में कौन सा पॉइंट आता है, 0.5। अब जिसको समझ आया भैया, कुछ चीज़ें होती हैं आपको खुद से प्रिडिक्ट करनी होती हैं, और कुछ क्वेश्चंस कभी आपको ये, अगर आपको डाउट हो ना कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे है, तो इतना बात ध्यान रख लेना, क्वेश्चन हमेशा करने के लिए ही बनता है, क्वेश्चन होने के लिए होता है, ठीक है। तो आप 0.4 0.6 खुद से आइडिया नहीं लगा सकते थे, पर आपको इतना समझ आ गया बीच का है, और बीच का कितना होता है 0.5। तो ये चीज़ गैसेबल थी ना, तो आप यहाँ पे समझो कि ये 0.5, यानी बाथरूम का ये जो कॉर्नर है ये एक्स एक्सिस में तो -6 है। मान लो ये वॉश बेसिन इतना है, तो इसका ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट इज़ -6, 0.5, ठीक है। और अब आपको दे रखा था कि आपको जो वॉश बेसिन बनाना है वो 3/2 फीट का बनाना है। 3/2 यानी इसकी लेंथ 3 होगी, ब्रेथ 2 होगी। लेंथ 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखो आप 0.5 पे थे, अगर आपको ये लेंथ, ये वॉश बेसिन है, अगर आपको ये लेंथ 3 बनानी है तो ये तो 0.5 हुआ, 0.5 में 3 ऐड कर दो कितना हुआ 3.5, तो आप इसको 3.5 तक मेंशन करोगे, तो ये 3.5 -6, अरे यार क्या, -6, 3.5 आएगा, समझे। आई गेस आप लोग समझ रहे हो। रुको मैं ना आप लोग को थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ, क्योंकि यार काफ़ी घौच पौच हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे इतना समझो कि वॉश बेसिन जो था आपका, वॉश बेसिन यहाँ इतना समझ आ गया ना, जो यहाँ तो -6, 0.5 होगा ये वाला कॉर्नर तो वॉश बेसिन का, और आपको उससे 3/2 लेंथ का बनाना है। 3/2 उसका साइज़ है, तो 3 क्या है लेंथ, 2 क्या है ब्रेथ, तो इसकी लेंथ 3 होने का मतलब क्या है, 3 यूनिट्स ऊपर चले जाओ, और ऊपर जाने का मतलब 0.5 से 3 यूनिट्स ऊपर जाना है। लेंथ तो यहीं से देखोगे ना, 0.5 से 3 यूनिट्स, 2.5 3 एक सेकेंड सॉरी 1.5 2.5 3.5, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, 3.5, ठीक है। ये पहला हो गया। अब आप उसको विड्थ, ये तो उसकी लेंथ हो गई 3 यूनिट्स, 3 उसकी लेंथ हो गई, इसकी ब्रेथ आपको 2 चाहिए, तो ब्रेथ के लिए आपको ये वाली लेंथ कंपेयर करनी है, तो ये वाली लेंथ के लिए आप एक्स एक्सिस पे चलो, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, -6 से 1 यूनिट -5 पे है, -5 से एक और यूनिट -4 पे है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा -4, 0.5, और एक हो जाएगा -4, 3.5, तो ये हो गया हमारी वॉश बेसिन की लेंथ, ठीक है। ये चारों कोऑर्डिनेट्स हो गए वॉश बेसिन के। अगर आप लोगों को समझ आया होगा तो वेरी गुड, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखो, बहुत आसान है, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किया, दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाओ, ये पॉइंट समझ आ गया ना, -6, 0.5 अगर गैस कर लिया तो 3/2 तो सब लेंथ का खेल है ये, कि ये 3 चाहिए, ये 2 चाहिए, ब्रेथ इक्वल्स टू 2 चाहिए, बस ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब आपको ऐसी टॉयलेट का पूछा है तो टॉयलेट का भी आप गैस करो कौन सा होगा, और फिर आप उसे करना। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैं आपको एक चीज़ का बता देती हूँ कि टॉयलेट का जो नीचे वाला ये वाला पॉइंट है, जो टॉयलेट का ये वाला पॉइंट है, ये 3 के साथ आ रहा है, तो ये पॉइंट है 6, 3 -6, 3, ठीक है। अब आइडिया लगा लेना, ठीक है, टॉयलेट का -6, 3 से। अब नेक्स्ट दे रखा है अदर रूम्स इन द हाउस, रियांस रूम डोर, 4th क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चन बोलना भूल जाती हूँ, समझ आ रहा होगा पर मैं कौन से क्वेश्चन पे हूँ। तो 4th क्वेश्चन है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P to point A. ओके, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। डाइनिंग रूम, अब कॉर्नर्स तो देखो मैंने सब कुछ ही बता दिया, और कौन से कॉर्नर्स हुए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए प्लॉट कैसे करने हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5/3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब देखो, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5/3 डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, तो अब देखो डाइनिंग रूम कितना है, -6 से लेके 12 तक जा रहा है, तो कितना, ये डिस्टेंस हुआ 6 और ये हुआ 12, तो टोटल लेंथ कितनी हुई 18 सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट कौन सा होता है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। समझ, एक सेकेंड, है ना 9 का हुआ, ओ सॉरी क्या कह रही हूँ, ये लेंथ ये -P से लेके 8 तक का डाइनिंग रूम है, इसकी लेंथ क्या है 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर का हाफ क्या होता है, क्योंकि मिड में चाहिए ना हमें, जो डाइनिंग टेबल है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट यहाँ से कितना होगा 1 2 3 4 5 6 या 6 7 8 9, तो 3 सेंटीमीटर से लेके आपको यहाँ पे
एक डाइनिंग टेबल खड़ी करनी है विच इज़ 5/3 की यूनिट पे, ठीक है। तो आप यहाँ से 5 देखोगे तो लेंथ 5 चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आप 8 पे पहुँच गए 5 पे, और आपको बोला है 3 यूनिट। तो अगर आप बेड, आपको अगर डाइनिंग टेबल खड़ी करनी है तो आप बेड और वार्डरोब के बीच में ही एक जगह है जहाँ पे आप खड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक, तो यहाँ से एक कोना यहाँ ले लो, जो डाइनिंग टेबल है ये सब हटाओ, डाइनिंग टेबल का एक कोना आप यहाँ पे ले लो 3 के ऊपर, और यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 3 के सीधे में, और यहाँ पे पॉइंट ले लो, सॉरी 8 के सीधे में, ठीक है। तो ये तो 5 यूनिट की ये हो गई, और आपसे पूछा है 3 यूनिट्स और, तो 3 यूनिट्स में 1 2 3, वेट, ओ सॉरी, ओहो मैंने गलत मार्क कर दिया, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, हाँ ये 2 यूनिट है। तो ये आप यहाँ पे जब खड़ा करोगे तो ये वाला पॉइंट, ये वार्डरोब यहाँ ख़त्म हो रही है, बिल्कुल यहीं से एक डाइनिंग टेबल शुरू होगी जो यहाँ 8 यूनिट तक जाएगी, और फिर 3 यूनिट ऊपर जाएगी, 1 2 3 क्वेश्चन मेंशन है, तो बिल्कुल यहाँ, यानी इसके सारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3,5 8,5 3,2 8,2। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा मैंने कैसे किया। नहीं आया तो क्वेश्चन भी पढ़ो, समझ आ जाएगा। और देखो यहीं पे आ सकता है। अब आप ये सोचो कि मैंने यहाँ पे 5/3 ऐसे लिया है, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया कि 5 यहाँ लूँ 3 यहाँ लूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बीच में खड़ी करनी है, और बीच में खड़े करने के लिए यहाँ पे कैसे खड़ी करूँगी, वार्डरोब और बेड के बीच में तो सिर्फ 3 यूनिट का डिफरेंस है, 5 की तो आ ही नहीं पाएगी, तो 5/3 की ऐसे आएगी, जो उसके कोऑर्डिनेट्स ये 5 होंगे, 4 होंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब हमने देखो ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है कि दीदी काफ़ी जल्दी हो गया, हमें समझ नहीं आया, वैसे तो यार मैंने देखो पूरे 27 मिनट्स लगाए आपको एक्सरसाइज समझाने में। कोई भी डाउट बाकी आया हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल झिझकना मत, मैं सबके आंसर कर दूंगी। और बाकी कुछ अगर ऐसा, देखो वैसे मैं सही बताऊँ तो मैथ्स तो पूरा आपके सोचने का खेल है। आपको नहीं समझ आया दोबारा सोचो, खुद दिमाग लगाओ, जितना बार बार सुनो, जब भी कोई क्वेश्चन आए ना मतलब मैथ्स में, जितनी बार करोगे ना कि समझ नहीं आया इससे पूछ लेते हैं, एकदम से किसी से पूछ लिया, ChatGPT कर ली, गूगल कर लिया, ये समझ लो वहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगी कभी मैथ्स हमेशा खुद झक मार के करो, खुद सोचो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ना आए पीछे करो, समझो कि भाई ऐसी कैसी चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आ रही, क्वेश्चन बनाने वाला भी तो इंसान ही था ना, तो इंसान ही सॉल्व करेगा हर चीज़, ठीक है। तो दिमाग लगाओ और इसे करो, बहुत आसान है। ये सोचो, इतना आइडिया लगाओ कि इन दोनों के बीच में 3 का है डिस्टेंस, तो 5 डिस्टेंस कैसे आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर टकरा जाएगा वगैरह, बहुत दिमाग लगाओ। खुद ये समझो कि तुम खुद बैठ के बेडरूम सेट कर रहे हो तो कैसे करोगे, तो इतना दिमाग लगाओ, बहुत ईजी है। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए खड़ी हूँ, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगी, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है एंड आपको दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी हैं, आगे की मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगी, दैट इज़ पार्ट 4। तो ये सब कंप्लीट करो और फिर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। बाय बाय।